हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं। कल के लिए कल का प्रेडिक्शन करते हैं। कल है 3 मई। ठीक है, कल का पिवट पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, सीपीआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन, ओआई डेटा भी डिस्कस करते हैं और एज पर ओआई डेटा और प्राइस एक्शन हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना, जिससे आपको सारी वीडियोस की अपडेट आ जाएगी, डेली एनालिसिस की आपको मिलती रहेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा बुरा जैसे भी लगे लाइक करना या कमेंट करना चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो निफ्टी फिफ्टीज के। निफ्टी फिफ्टी ने 82 पॉइंट प्लस में हमें क्लोजिंग में दी है। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग में ऊपर गई थी, बाद में फिर ये पूरा दिन साइडवेज निकाला। उसका जो अपना जो एक एटीआर होता है, ट्रू एवरेज, ठीक है, वो अपने कंप्लीट की 60 पॉइंट्स के अंदर ही पूरा दिन निकाल दी, 60-50 पॉइंट्स के अंदर ही दिन निकाल दी। ठीक है, तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, चलते हैं कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ वो सब देखते हैं। ये हमारा पहले का ही सेटअप है, कुछ चेंजेस नहीं किया, ये सारे वही लेवल्स है प्रीवियस सेशंस के। ठीक है, वही जो कैंडल की बात करें तो पहले हमें एक कैंडल दिख रही है, ये है ग्रीन कलर की है, बट ये टाइप है, ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार टाइप बनी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ये लोग ऊपर से प्राइस को दबा दे रहे हैं। ठीक है, बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, लेकिन सेलर ने प्राइस को दबा दिया ऊपर से। तो जो हमने डिस्कस किया पहले भी 18,200, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, अगर मार्केट 18,200 इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो न हमें आप ऊपर के साइड में 18,400 दिखने मिलेगा, या तो फिर ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये यहाँ तक आएगी अपने को, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज करेगी, क्योंकि हम बहुत सारे सेशन, 1 2 3 4 5 6 6 7 7 सेशन से हम हायर हाई पे क्लोज देते जा रहे हैं, तो एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो थोड़ा मार्केट साइडवेज जा सकती है। एनीवेज अभी जो कर्नाटक स्टेट का जो इलेक्शन है उसके वजह से भी, उससे पहले हम 10 मई तक शायद ऑल टाइम हाई टच कर पाए। ठीक है, हो सकता है या तो ये मंथ में पूरा हमें ऑल टाइम हाई टच करने देखने मिलेगा। और आगे का अगर नीचे के साइड देगा तो 18,000 अगर नीचे क्लोजिंग देती है, फिर 18,700 और 18,600 भी हमें देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे। और प्राइस एक्शन देखने गया तो बस ये वही है, हेड एंड शोल्डर का। ये हमें हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिला था, अभी यहाँ पे थोड़ा रीटेस्ट कर सकती है प्राइस। ठीक है, रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो रीटेस्ट होगी 18,000 तक, रीटेस्ट का हम 200 पॉइंट नीचे तक का एक रिट्रेसमेंट लेवल मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इंट्राडे में और हमारा इंट्राडे का लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारा ये 3 न्यूट्रल पॉइंट है जो हमने पहले मार्क किया, ये 3 है वो यहाँ पे है। पहला है 18,145.43, दूसरा है सेंट्रल पॉइंट 18,143.22 और बॉटम है 18,141। ये है हमारे न्यूट्रल पॉइंट है। इसके ऊपर अगर मार्केट रहेगी तो बुलिश है, इसके नीचे रहेगी तो हम बेरिश करेंगे। इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ, इंट्राडे के लिए ये चार, और ये चार जो हमारे रेजिस्टेंस है और ये चार हमारे सपोर्ट है। जो रेड कलर के ऊपर हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो सारे अपने रेजिस्टेंस लेवल है। वेट, हाँ, ये चार। ठीक है, ये चार हमारे जितने भी रेड ऊपर है ये सारे हमारे रेजिस्टेंस है। जो यहाँ पे पहला 18,184, दूसरा 18,221, तीसरा रेजिस्टेंस है 18,263 और आखिरी रेजिस्टेंस है 18,300। अब सपोर्ट का बात करिए, ये जो ग्रीन वाले है ये सारे सपोर्ट है। ये तो पहला सपोर्ट है अपना 18,106, दूसरा सपोर्ट 18,064, तीसरा सपोर्ट 18,027, आखिरी सपोर्ट 17,986। और ये मीडियम रेंज सीपीआर है, देखो ज्यादा ज्यादा वाइड भी नहीं है, ज्यादा नैरो भी नहीं है, ये मीडियम रेंज सीपीआर है। ठीक है, और प्राइस अभी यहाँ पे है, अभी कल यहाँ से ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करके नीचे आती है, ओपन इंटरेस्ट प्राइस एक्शन सब सेटअप बना देगा। ठीक है, अभी ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप इसको मार्क कर लेना। और मैं अब चलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर देखने गया इंट्राडे में, हायर टाइम फ्रेम में वही है, बस आज के दिन थोड़ा सा नीचे का प्रेशर प्रेशर आया, लेकिन क्लोजिंग तो हमें पॉजिटिव में ही मिली है। ये हमें क्या किया, ये हमने जो एक ये लेवल है जो प्रीवियस डे हाई व्हाइट वाली, हाँ ये व्हाइट हॉरिजॉन्टल प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो है। ठीक है, और ये R1 प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस का एक्ट करेगी, S1 प्रीवियस डे लो सपोर्ट का एक्ट करेगी। ठीक है, तो अब ये इसने क्या किया, ये पॉइंट में जोन दिया, ये हमें एक मिल रहा है, ये एक जोन है। ठीक है,
अभी अगर कल मॉर्निंग इसी जोन में रहा तो ट्रेड नहीं लेना, ब्रेक होने का वेट करना, ये साइड या ये साइड अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल आ रहा है वो हमें है 18,180 है, पर इसको हम लेके चलेंगे 18,200। एज वन डे टाइम फ्रेम में भी देखा हमें रिजेक्शन मिली है, 18,200 से ही रिजेक्शन मिली है, ठीक है। तो अभी इसके बाद चलते हैं अपना थोड़ा सा सेटअप मार्क करते हैं, कहाँ पे हमें कल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सेटअप मार्क करते हैं। हमारे कल के ट्रेडिंग लेवल्स है, ठीक है, ये हमारे कल के ट्रेडिंग लेवल्स हैं। एज पर हम अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लेस करेंगे। पहला डिस्कस करते हैं अभी फ्लैट ओपन, यहाँ पे क्लोज हुई वहीं पे ओपन होती है, ठीक है, और टाइम स्पेंड करती है, इसके अंदर जाती है थोड़ा और स्पेंड करके नीचे के साइड में ब्रेक करती है। तो ये ट्रेड हमारा नीचे के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। टारगेट होगा S1 और प्रीवियस डे लो, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो S2 होगा, और यहाँ से अगर रिवर्सल लेती है फिर हमारा ऊपर का ट्रेड बनेगा, फिर टारगेट होगा यहाँ का। अगर यही वाला ट्रेड यहाँ तक टारगेट ओपन होकर ऊपर गया तो फिर से ये ट्रेड एक्टिवेट हो गया ऊपर के लिए, ठीक है। जहां जहां हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो वैसे वैसे ही ट्रेड लेना, जैसे एरो दिया है वैसा, और ये सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये ऐसे ही एप्लीकेबल हो। यहाँ पे ग्रीन आप मार्क करते जाना, इसके ऊपर अगर S4 है तो वो S4 मार्क कर देना इसके, ठीक है। वैसे अगर ये डायरेक्ट नीचे ब्रेक हो रही है ऐसा तो थोड़ा संभालना, ठीक है, ट्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट ब्रेक होगी तो, ठीक है। तो अगर ये इसको ब्रेक करती है, कोई बेरिश पैटर्न बनाती है, फिर ये ट्रेड लेंगे, ये नीचे के लिए टारगेट होगा, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाती है CPR को ब्रेक करके तो फिर हम ये ट्रेड लेंगे, ऊपर का ये टारगेट होगा और ये टारगेट होगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर प्राइस जा रही है तो ट्रेल सेल करते चले जाना, यही एक है। और ये प्राइस एक्शन में ये जोन मार्क करना बस। अभी फिलहाल प्राइस यहीं पे, होप सो कल मार्केट यहीं पे खुले और यहीं पे रहे, और एक ही साइड ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रेकआउट देगी तो अच्छा होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं गैप अप की। अगर मार्केट R1 के पास गैप अप ओपन होती है तो प्राइस बनने देना, प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देना। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके फिर बुलिश पैटर्न बना रही है, ओआर डेटा भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर ये ट्रेड एक्टिवेट होगा हमारा, ठीक है, ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट होगा। टारगेट होगा ये R1 R2 R3 R4 होगा। अगर जहां से भी कोई भी रेजिस्टेंस से रिवर्स ली तो फिर नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, और नीचे के जो रेजिस्टेंस हो गए वो एक्ट करेंगे हमारे सपोर्ट का, और वो हमारा एक्ट करेगा टारगेट का भी, ठीक है। तो ये हो गया गैप, गैप अप हो गया, फिर सस्टेन हो गया। अगर नीचे गिर रही है तो फिर ये ट्रेड हमारा एक्टिव होगा, टारगेट होगा CPR S1 S2, ट्रेल एस करते जाएंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं गैप डाउन की। अगर प्राइस गैप डाउन होती है यहाँ पे तो प्राइस को थोड़ा फॉर्म होने देना, प्राइस प्राइस एक्शन बनने देना, ठीक है। अगर बुलिश पैटर्न बन रही है इधर, गैप डाउन होके बुलिश पैटर्न बनेगी तो ट्रेड लेंगे, टारगेट होगा CPR R1 R2 R3, ऊपर ट्रेल करते चले जाएंगे। और जहां से भी यहाँ से फिर वापस नीचे आई तो नीचे का भी ट्रेड लेंगे ये। लेकिन आपको एक बार ये टारगेट मिल गया है तो फिर बार बार मत करना कि ऐसा जा रहा है फिर यहाँ से जब ऊपर जाएगी, वो लॉ ऑफ एवरेज में आ जाओगे आप, और आपको मार्केट समझ लेगी ये क्या गेम खेल रहा है, आपका SL कटवा के रहेगी वो, ठीक है। अगर आपने ये ट्रेड लिया सपोज, ठीक है, गैप डाउन हुआ, ये ट्रेड लिया, ये अपना टारगेट मिला, ठीक है, टारगेट मिला और कोई बड़ी कैंडल करके ब्रेक करके जा रही है तो अपना SL शिफ्ट कर लो यहाँ पे और ट्रेल करते जाना। ये क्या होगा, ये जब घूम के आएगी ना तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, यहाँ से निकल जाना, ट्रेल SL मत करना, फिर प्रॉफिट बुक करके ये तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये, अगर कोई दिन में 2 ट्रेड लेता है तो फिर वो ले लो, कॉन्ट्राडेक्ट करो, फिर वो नीचे का ले लो। लेकिन ऑलरेडी आप प्रॉफिट में तो वापस ये ट्रेड लेने जाओगे, अगर प्रॉफिट तो होगा, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर क्या, क्योंकि वो मार्केट को पता है, मार्केट नोज एवरीथिंग, वो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करती है, उसको पता है ये बंदा कि क्या कर रहा है, ठीक है, वो अपने हलचल उसको पता लग जाती है बंदा कैसे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट से कुछ छुपा नहीं सकते हम, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे, तो और स्मार्ट नहीं बनने का। आज के दिन अपना जो टारगेट था मिल गया, भगवान करेगा ट्रेड लेसल करते करते ऊपर जाएंगे, ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे रहेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, जितने पॉइंट्स मिलते हैं उतने पॉइंट्स लेके निकल लो। बार बार ये अप डाउन का ट्रेड मत लो, ये मैं वो बता रहा हूँ कि कोई यहाँ पे ट्रेड मिस करता है, कोई यहाँ पे तो वो यहाँ पे ले सकता है, कोई यहाँ पे मिस करता है तो यहाँ पे ले सकता है, कोई ये मिस किया तो कोई इधर एंट्री मार सकता है, इधर में एंट्री है, तो उसके लिए है ये, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग 2-3 ट्रेड लेते हैं, ठीक है। पहला ट्रेड ये अपना SL हिट हो गया तो नेक्स्ट SL हिट हो गया, समझो यहाँ पे नीचे आ रही, तब हम सेकंड ट्रेड ले सकते हैं, हमारा और 1 लाख आजमा सकते हैं। लेकिन बार बार आप करते जाओगे तो लॉ ऑफ एवरेज में अगर फंस जाओगे, ठीक है। गैप डाउन का भी हो गया, इधर प्राइस सस्टेन करके नीचे जाती है गैप डाउन होके तो ये ट्रेड लेंगे, S2 और ये सब हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे। अभी ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं 18,150 में,
और उसके बीच में, ठीक है, 18,150 और 18,050 के बीच में प्राइस है, ठीक है। अभी और यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, यहाँ पे 57 लाख है, यहाँ पे 78 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 61 लाख है, तो टोटल यहाँ पे 62 लाख हो गया, और ये हो गया 1 CR के ऊपर हो गए लोग। तो ऑब्वियसली हमको हमारा पहला हर्डल जो सपोर्ट मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया हमारा 18,100 हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जाती है 150, 150 पे कौन स्ट्रांग है, 27 लाख, 27 लाख, 52 लाख, 32 लाख। टेक्निकली ये लोग स्ट्रांग है, बट ये लोग भी वीक नहीं है, ये लोग कुछ लाख से 10 लाख से खाली वीक है, लेकिन ये हो सकता है अगर यहाँ से प्रेशर आया ऊपर जाने का तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जाएंगे, ये लोग शॉर्ट कवर कर देंगे तो ये लोग वीक बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस तो निकल जाएगी, फिर आएगी 18,200 के पास। 18,200 के पास क्या सीन है, 18,200 में ये लोग 52 लाख है, यहाँ पे 1 करोड़ 14 है, और यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 44 है, तो ये लोग गिन मिल के ये लोग हो गए 80 लाख हो गए, और यहाँ पे हो गए 1,70,000 CR हो गए। तो ये लोग स्ट्रांग है, तो हमारा ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस और होल्डर मिल गया। ये दो हमारे पॉइंट है, कल मार्केट इसके नीचे हो सकती है, इसके ऊपर ब्रेक दे दिया तो अच्छी बात है, इसके नीचे ब्रेक दिया तो अच्छी बात है, वैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये दो ऑर्डर मिल गया। अब बात करते हैं आउट ऑफ मनी में। आउट ऑफ मनी में कॉल राइट 27, 52, 16, 26, 24, 25, 15, 23, यहाँ पे बहुत डेटा है गाइस, मुझे ये डेटा बेरिश क्यों लग रहा है। एनीवेज इनका देखते हैं। 57, 13 माइनस 14, कुछ नहीं है गाइस, इधर कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू दिस। कॉल कॉल राइटर जो है ये लोग स्ट्रांग है आउट ऑफ मनी में, और इन द मनी में ये लोग ये 1 लाख है, छोड़ के भाग गए, 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 ये लोग 27, 38, 4, 9, 41, 79, 35, 51। हाँ, इन द मनी में हल्का ये लोग स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ मनी में लोग बहुत है, मतलब अच्छा खासा हमको रेसिस्टेंस है ऊपर से, हमको ऊपर प्राइस जाने देने के लिए देंगे। तो ये जो डेटा है ना, ये बेयरिश साइडवेज है, बेयरिश साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और सीपीआर का पीसीआर का वैल्यू जो है वो 1.0 है, ठीक है, मतलब ये भी न्यूट्रली इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ये साइडवेज डाउन होगा ये मार्केट। लेट्स सी कल ब्रेकआउट होता है कहाँ पे, तो ले लेंगे ट्रेड। तो हमारा पहला हमें दो हर्डल मिल गए, चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस हमें ऊपर ये एक हर्डल मिल गया है, और नीचे की साइड में ये हर्डल जो है 18,100, और ऊपर के साइड में 18,200, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ से प्राइस ऊपर भी जाती है तो हमें ये दिक्कत देगी, ठीक है, ऊपर जाने के लिए देंगी नहीं, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, सेलर जोन है, यहाँ से प्राइस ढक लेगी अच्छा खासा। अगर प्राइस नीचे आती है तो 18,100 हमारा रेसिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बायर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्राइस रिएक्ट करके फिर से ऊपर जा सकती है, ओके। तो और हाँ, अब ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे देखो बीच में ही आ रहा है 18,200 आ रहा है, तो अगर ये यहाँ पे ब्रिज करती है तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 18,200 का, ऐसे आंख बंद करके ट्रेड में घुस नहीं जाना, प्राइस एक्शन को फॉलो करना, ठीक है। और ये इसको देखो ये लेवल है, इसको थोड़ा सस्टेन करके ब्रेक करेगी ना, ब्रेक करेगी कोई बुलिश पैटर्न बना के, तो फिर ये ट्रेड में, इसलिए एरो मैंने क्या किया है 18,200 के ऊपर दिया है, ठीक है। 18,200 के ऊपर लेना, ये रेजिस्टेंस को फेल कर देगा, क्योंकि एक झटके में तोड़ देगा तो ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। ये रेजिस्टेंस कब काम करेगी, अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन होके फिर नीचे रहे तब रहे, तब तक हमें निकलने का मौका देगी, ठीक है, हम ट्रैप नहीं हो सकते। तो थोड़ा जब ये कर्व मारेगी तो हम ब्रेक इवन में भी निकल सकते हैं, या तो फिर हमारा लक रहेगा तो ऊपर ही जा सकते हैं। तो ये ट्रेड थोड़ा दिमाग से लेना, बाकी जो ट्रेड बताया वैसे लेना। हमारे दो हर्डल ये है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और हैप्पी ट्रेडिंग डे गाइस। थैंक यू वेरी मच।